हेलो एवरीवन, पीजे पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के हम वीडियो में बात करेंगे भैषज कल्पना के बारे में। आपको पता है भैषज कल्पना का जो पेपर होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्रथम भाग, एक होता है द्वितीय भाग। प्रथम भाग में 50 नंबर का क्वेश्चन आता है और उसी तरह से द्वितीय भाग में भी 50 नंबर का क्वेश्चन होता है, यानी कि पार्ट ए और पार्ट बी। तो आज हम पार्ट बी की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो आज पार्ट बी में जो हमारा पहला अध्याय है उस अध्याय का नाम है लेप कल्पना, या फिर इसको आलेप कल्पना के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें देखिए हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लेप की परिभाषा। लेप या फिर आलेप ये दोनों एक ही टर्म है। तो यहाँ पे लेप की परिभाषा की अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है आर्द्र द्रव्य को शिला, शिला का मतलब होता है पत्थर या फिर सिलवट्टा, और आर्द्र का मतलब क्या होता है गीला। जो भी आपके पास आर्द्र या गीला द्रव्य है तो उसको आप क्या करेंगे, सबसे पहले सिलवट्टे या फिर पत्थर या सिलवट्टे पे पीस कर, अगर ये आर्द्र है तब। लेकिन अगर शुष्क है तो क्या करेंगे, शुष्क द्रव्य को किसी द्रव क्या क्या हो सकता है, स्वरस हो सकता है, क्वाथ हो सकता है, जल हो सकता है, दूध हो सकता है, गोमूत्र या फिर गुलाब का जल, ये क्या है, द्रव है। अब देखिए द्रव और द्रव्य में अंतर है। द्रव्य का मतलब क्या है, इसमें सॉलिड लिक्विड गैस तीनों आ सकते हैं, और द्रव का मतलब क्या है, केवल लिक्विड ही होगा, ठीक है। तो क्या है, शुष्क द्रव्य को किसी द्रव के साथ शुष्क द्रव्य को किसी द्रव की सहायता से पतला पीसकर उसे शरीर पर प्रलेप करना, लगाना आलेप कहलाता है या लेप कहलाता है। तो कोई भी औषधि द्रव्य है, अगर उसको पतला पीस लिए उसके बाद से आप शरीर पे अगर लगाते हैं, लेप करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, लेप कहते हैं या फिर आलेप कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हुई परिभाषा की बात। आई होप आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं लेप के पर्याय। लेप को और किस किस नाम से जाना जाता है, किन नामों से जाना जाता है, उसे पर्याय बोलते हैं। पर्यायवाची शब्द आपने सुना होगा, उसी तरीके से है पर्याय। तो लेप के पर्याय हैं, पहला है लेप, दूसरा है लेपन, और तीसरा है आलेप या लिप्तो। इसमें से लेकिन 4 है लिखा, लेकिन बेसिकली 3 जो होते हैं मुख्य होते हैं। कौन में जो होते हैं 3 मुख्य होते हैं, लेप, लेपन और लिप्तो। आलेप को ही लेप बोला गया है, ठीक है। तो आप बेसिकली 3 याद रखें, कौन कौन सा, लेप, लेपन, लिप्तो, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया पर्याय। अब आगे बात करते हैं लेप के भेद। लेप कितने प्रकार के होते हैं, तो लेप के भेद में देखेंगे सबसे पहला आता है मुख्य लेप। मुख्य लेप का मतलब होता है मुख्य लेप, जो सबसे अच्छा लेप होता है उसको क्या बोलते हैं, मुख्य लेप बोलते हैं। अब मुख्य लेप के भी बताए गए हैं 3 भेद। मुख्य लेप भी कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं। पहला है दोष घन। दोष घन का मतलब क्या है, जो दोष को हरने वाला हो, ठीक है। दूसरा है विष घन, यानी कि जो विष को हरने वाला हो। तीसरा है व्रण। व्रण का मतलब क्या होगा, कहीं पे चोट लग गया है तो वहां पे अगर लेप करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, व्रणे बोलते हैं। अब देखिए इसका और डिटेल में आगे बात करेंगे। फिलहाल आलेप के प्रकार अब देखते हैं। यहाँ पे तो लेप का भेद जो था आप मुख्य लेप में पढ़ लिए। अब देखते हैं आलेप के प्रकार। आलेप का मतलब लेप, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सुश्रुत जी ने यहाँ पे शब्द लेप के लिए आलेप का प्रयोग किया है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया है कि जो आलेप होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, प्रलेप। प्रलेप का मतलब क्या है, जो लेप बहुत पतला हो, ठीक है। जब पतला लेप होता है तो उसे क्या बोलते हैं, प्रलेप बोलते हैं। और इसमें कौन सा गुण होता है, यह शीत गुण युक्त होता है। उसके बाद से बात करें, यह विशोषी होता है। विशोषी का मतलब जल्दी सूखने वाला, ऐसा लेप जो जल्दी से सूख जाए उसे विशोषी बोलते हैं। उसके बाद से अविशोषी। अविशोषी का मतलब जो जल्दी न सूखे, तो जो जल्दी सूख जाएगा वो पीड़न कर्म में उपयोग होता है, और जो जल्दी नहीं सूखेगा वो पीड़न कर्म में उपयोग नहीं होता है। उसके बाद से बात करते हैं प्रदेह। ये देखिए ये प्रदेह जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आता है। प्रदेह ऐसा लेप है जो सबसे मोटा होता है, ठीक है। इसका प्रमाण अभी आगे हम बात करेंगे। तो प्रदेह कैसा होता है, सबसे मोटा लेप होता है। इसके लिए लिखा भी है बहल, मोटा या गाढ़ा, सबसे गाढ़ा लेप होता है। और इसके गुण की बात करें तो इसमें शीत और उष्ण दोनों गुण पाया जाता है। इसके अलावा यह कैसा होता है, अविशोषी। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, अगर ये मोटा लेप है तो मोटा लेप होगा तो क्या होगा, ज्यादा गाढ़ा होगा, और गाढ़ा होगा तो जल्दी सूखेगा नहीं, तो इसलिए क्या हो गया, अविशोषी। उसके बाद से बात करते हैं आलेप। अब देखिए आलेप क्या है, ये न तो प्रलेप है और न प्रदेह, इन दोनों के बीच का अगर लेप है, न ज्यादा गाढ़ा है न ज्यादा पतला है, तो उसको क्या बोलेंगे, आलेप। अब आगे बात करते हैं लेप की मात्रा और प्रमाण। तो इसके लिए आगे बात करते हैं। तो देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा,
लेप कल्पना में पढ़ा है अभी तक परिभाषा, पर्याय और भेद। परिभाषा मैंने आपको बता दिया, पर्याय बता दिया और भेद बता दिया, ठीक है। इसके बाद से आज बता रहे थे कि प्रमाण और उसकी मात्रा। तो प्रमाण और मात्रा जानने से पहले इसको थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं कि लेप का वर्गीकरण होता कैसे है और इसको कैसे वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए लेप का वर्गीकरण, अब लेप को दो प्रकार से वर्गीकरण किया गया। पहला है व्रणशोफ और दूसरा है मुख या मुख्य लेप के आधार पे। व्रणशोफ में मैंने पहले ही बता दिया था, जो सुश्रुत जी ने बताया था उसी का नाम है। पहला है प्रलेप, दूसरा है प्रदेह और तीसरा है आलेप, ठीक है। ये किस में आएगा? व्रणशोफ में। उसके बाद से है मुख लेप या फिर मुख्य लेप। इसको मैंने बताया था दोष घन लेप, विष घन लेप और व्रण लेप, यानी कि यह तीन प्रकार के लेप हो गए। अब इसके बाद से बात करते हैं इनका उपयोग कहाँ पे होता है, कब इन सब का उपयोग करते हैं। तो पहला है प्रलेप या फिर आलेप का उपयोग। प्रलेप और आलेप का उपयोग कब करते हैं? जब किसी को रक्त या पित्त दोष हो जाता है, रक्त दोष या फिर पित्त दोष हो जाता है, तो उस केस में हम किसका उपयोग करते हैं? कौन से लेप का उपयोग करते हैं? आलेप या फिर प्रलेप का उपयोग करते हैं। और प्रदेह का उपयोग करते हैं जब किसी को वात और कफ समन करना हो, वात और कफ को शांत करना हो, तब जाके हम उपयोग करते हैं किसका? प्रदेह का। इसके अलावा शोधन, रोपण, शोफ और वेदना को कम करने के लिए भी किसका उपयोग करते हैं? प्रदेह। तो ओवरऑल आपको जो पता है कि प्रदेह वाला जो लेप है यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही पेपर में सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है, तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करके जाएंगे। इसके अलावा प्रदेह का उपयोग किसमें करते हैं? व्रणशोफ। व्रणशोफ भी दो प्रकार का होता है, एक होता है छत और एक होता है अछत, ठीक है। अब देखिए इसका एक नया शब्द आया है निरुद्धा लेप। निरुद्धा लेप जो है एक शब्द आया है, इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिए। निरुद्धा लेप कब बोलते हैं? यह किसी क्लासिफिकेशन में नहीं है, वैसे कभी कभी पूछ देता है और पीजी में के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए समझिए क्या है निरुद्धा लेप है क्या। निरुद्धा लेप तब कहते हैं, निरुद्धा लेप तब कहते हैं जब छत व्रण में कल्क के रूप में जब लेप का प्रयोग करते हैं, यानी कि जब लेप का प्रयोग हम कल्क के रूप में करते हैं, तो कल्क के रूप में जब लेप का प्रयोग करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? निरुद्धा लेप बोलते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आया। अब प्रमाण और उसकी मात्रा की बात करते हैं।